डिस्कस करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस के 13 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंस्टीड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस ऑफ हेल्पिंग मी विद ऑफिस वर्क ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। तो इंस्टीड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस, प्रॉमिस को करने के बजाय कि मैं आपको ऑफिस वर्क में हेल्प करूँगा, ही मुझे अकेला छोड़ दिया, तो क्या होगा? लेफ्ट मी, ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई मीन्स होता है लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, तो जो है एक हथौड़ी है, उसको क्या करना है? मसलना है। तो ये तो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स होता है टू हैव ए शेलफिश इन टू सर्व। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, टर्न टर्टल। टर्न टर्टल मीन्स होता है किसी चीज़ को ऊपर नीचे करना। तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स आर गवर्न बाय द नॉर्म्स ऑफ जूरिच। नॉर्म्स ऑफ जूरिच मीन्स होता है कि जूरिच में क्या था, पहले पुराने समय में बैंकर्स थे बड़े बड़े। तो क्या होगा? बिग इंटरनेशनल बैंकर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी मस्ट ड्रा द लाइन समवेयर। हमें कहीं बीच में एक लाइन खींचना होगा। तो क्या लाइन खींचने मतलब क्या हुआ कि एक लिमिट को फिक्स करना होगा। तो फिक्स ए लिमिट। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू पुट हिज फुट डाउन। अपने पैर को जमीन पे रखना। और डेट मीन्स क्या हुआ? आ, अपने पैर को जमीन पे रखना फर्मली। तो क्या मतलब इसका मतलब हुआ अब पैर रख दिया है, अब नहीं हटेगा। डेट मीन्स टू एक्ट फर्मली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू मेक अप वंस माइंड। टू मेक अप वंस माइंड होता है अपने दिमाग को बनाना। मतलब क्या है? कोई चीज़ डिसाइड कर लिया कि अब ये करना है। तो आंसर क्या हो जाए? टू मेक अप माइंड। टू मेक अप वंस माइंड मीन्स होता है कि डिसाइड कर लेना है कि क्या करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, टू डिसाइड व्हाट टू डू। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी विल बी रिमाइंडेड ऑफ द सेमी साइड ऑफ लाइफ इफ यू विजिट द स्लम टेनीमेंट्स। अगर आप विजिट करोगे स्लम जो है झुग्गी झोपड़ियों, तो आपको पता चलेगा कि एक तो लाइफ का सेमी साइड, मतलब कि एक तो सुख है और दूसरा सेमी साइड का और दुख साइड का। मतलब सेमी साइड मीन्स होता है अनप्रेजेंट एस्पेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस मीन्स होता है किसी अनप्रॉफिटेबल और मूर्खतापूर्ण व्यवसाय करना। तो वाइल्ड गूज चेस मीन्स होता है कोई मूर्खतापूर्ण एडवेंचर करना। तो ये पुलिस अनकाउंटेबल एडवेंचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू विन ल्यूरल्स। टू विन ल्यूरल्स मीन्स होता है कोई प्रसिद्धि अर्जित करना। तो क्या हो जाए? टू विन ल्यूरल्स मीन्स होता है टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, प्रसिद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू कीप इन अबेयंस। किसी चीज़ को संदेह के घेरे में रखना। कीप में अबेयंस मीन्स क्या होता है? संदेह। तो संदेह में रखना। तो क्या हो जाएगा? इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस, सस्पिशन। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुट ए फास्ट वन। पुट ए फास्ट वन मीन्स होता है पुल ए फास्ट वन। तो पुल ए फास्ट वन को अपनी तरफ खींच लेना मतलब क्या है? धोखा देना। तो प्ले ट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमित सेड टू रेखा, डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। कि तिल का ताड़ मत बनाओ। तिल का ताड़ बनाने का मतलब क्या हुआ? छोटी समस्या को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो एग्जेगरेट ए माइनर प्रॉब्लम, छोटी समस्या को बड़ा कर देना। तो आंसर हो जाएगा डी। तो डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल मीन्स होता है तिल का ताड़ बनाना। तो आंसर हो जाएगा एग्रीगेट है माइनस प्रॉब्लम। क्वेश्चन 14 है, टू कट द गॉर्डियन नॉट। अब गॉर्डियन गॉर्ड होता है कोई ऐसी बात गांठ को खोलना जो काफ़ी टफ थी, गॉर्डियन।
नॉट मतलब कोई विशेष गांठ। तो क्या होता है, कोई डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करना। टू परफॉर्म है, टू कट द गोल्डन नॉट मीन्स होता है किसी डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करना। टू परफॉर्म है डिफिकल्ट टास्क। क्वेश्चन नंबर 15 है ए लाइव वायर। ए लाइव वायर मीन्स होता है जो ऊर्जावान हो और एक्टिव हो। तो लाइव वायर मीन्स होता है लिवली एंड एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16 है द शॉपिंग मॉल इज ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। तो बी क्या होता है, मधुमक्खी। तो बी हाइव, शॉपिंग मॉल इज ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी, मतलब क्या है, बी हाइव मीन्स होता है एक बिजी प्लेस। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है नाउ डे इट हैज बिकम ए फैशन टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव होता है कि बिना परमिशन के क्लास से अनुपस्थित रहना। तो ऑप्शन वन सेल्फ विदाउट परमिशन। गीज द पाम मतलब हथेली पे ग्रीस लगाना। तो हथेली पे ग्रीस लगाना मतलब किसी को ब्राइब देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीस द पाम मीन्स होता है किसी को तो रिश्वत देना। तो आंसर हो जाएगा डी। टू ब्रेक द आइस, अब आइस को ब्रेक करना। तो क्या आइस को ब्रेक करना बहुत आसान है, ठीक है। तो टू ब्रेक द आइस मीन्स होता है, इसका मतलब हुआ मेड पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, लोगों को रिलैक्स और कंफर्टेबल फील कराना। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है टू शन इविल कंपनी। शन मीन्स होता है दूर रहना और इविल कंपनी होता है बुरी दोस्तों से। तो टू शन कंपनी मीन्स होता है टू गिव अप ऑल इविल कंपनी। गिव अप मीन्स होता है त्यागना। तो टू शन इविल कंपनी में होता है बुरी संगत से दूर रहना। तो टू गिव अप इविल कंपनी हो जाएगा। गिव अप मीन्स होता है किसी चीज़ को त्यागना। क्वेश्चन नंबर 21 है अनलेस यू मेन अनलेस यू मेक amends for the losses nobody is prepared to excuse you। तो अनलेस यू मेक amends for, मेक amends for में होता है किसी चीज़ का हर्जाना भरना। तो कंपनसेट हो जाएगा। द ऑफिसर वाज इन द सूप व्हेन देयर वाज ए रेड इन हिज ऑफिस। तो अधिकारी जो है परेशानी में था जब उसके ऑफिस में रेड हुई। तो क्या हुआ, मुश्किल जब ऑफिसर के घर में रेड हुए तो वो परेशानी में समझ से परेशानी में। तो वाज इन द सूप मीन्स होता है सूप में आना। तो सूप में आना मतलब सूप तो गर्म होता है, आओगे जल जाओगे, तो मतलब परेशानी में पड़ना। तो वाज इन द सूप मीन्स होता है टू बी इन ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 23 है टू बी इन ए फिक्स। कहते हैं टू बी इन ए फिक्स मीन्स होता है परेशान होना। तो ये आ जाएगा टू बी इन ए फिक्स मीन्स होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। टू क्वेश्चन नंबर 24 है ए सेक्रेड काऊ। सेक्रेड काऊ वो रहता है कोई पवित्र गाय। पवित्र गाय की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो ए सेक्रेड काऊ मीन्स होता है एक व्यक्ति जिसकी आलोचना ना की जा सके। तो ना आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 है ए हॉर्नेस नेस्ट। कोई ए हॉर्नेस नेस्ट मीन्स होता है एक अप्रिय सिचुएशन। तो आंसर हो जाएगा ए एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 26 है टू पुट इन ए नटसेल। तो टू पुट इन ए नटसेल मीन्स होता है किसी चीज़ को संक्षेप में कहना। तो हो जाएगा टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली। क्वेश्चन नंबर 27 है टू रोल आउट द रेड कारपेट। आप रेड कारपेट अगर बिछाओगे तो किसी का स्वागत करते हैं तभी रेड कारपेट बिछाते हैं। टू रोल आउट द रेड कारपेट मीन्स होता है टू गिव ए ग्रांड वेलकम। क्वेश्चन नंबर 28 है स्मेल ए रेड। चूहे मरे की जो है बदबू आना मतलब क्या है, कुछ सस्पेक्ट कुछ चीज़ों का कुछ स्मेल रेट की मुझे कुछ आ रही मतलब स्मेल रेट मीन्स होता है कि धोखा देने की बदबू आ जाना। तो स्मेल रेट अब अ, अगर किसी के घर में अगर चूहा मरा है तो इसकी स्मेल आती है। इसी पर अगर कहीं जाओ और पता चल जाए कि धोखा देने पर, तो स्मेल रेट मीन्स हुआ सस्पेक्टेड ट्रिक और डिसीट, धोखा देना किसी को। और क्वेश्चन 29 टू हैव ए डॉग्स ब्रेकफास्ट ऑफ दीज अकाउंट। अब देखो डॉग ब्रेकफास्ट होते हैं वो एक इधर लेके जाएगा एक उधर लेके जाएगा। तो क्या होगा कि खाने को सब इधर उधर कर देगा। तो ये डॉग ब्रेकफास्ट में होता है ए टोटल मेस।
पूरा अस्त व्यस्त कर देना किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 30 है हैव ए फुट इन द ग्रेव, कहते हैं पैर कब्र में होना। तो पैर कब्र में होगा मतलब मृत्यु के बहुत नज़दीक होना, टू बी क्लोज टू डेथ हो जाएगा।